दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं, मेरी बहन और मेरे पिताजी हम तीनों मिलकर नदी नहाने जाया करते थे। हमें तैराकी बहुत अच्छी आती थी। हम तीनों तैरते, खूब एंजॉय करते, फिर पास के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे। रोज़ की तरह आज भी हम नदी नहाने गए। हम और मेरी बहन नदी में नहाने लगे, तैराकी करने लगे और हमारे पिताजी नदी नहा करके और पास के मंदिर में विष्णु जी का मंदिर था, उसमें दर्शन करने को चले गए। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि हमारी बहन नदी के बीचों बीच जा पहुंची है। बीच में बहुत ही गहराई थी, मतलब कि गले के इतने तक पानी था। वहाँ मेरे पिताजी मना करते थे जाने से, जबकि मेरी बहन वहाँ तक जा पहुँची थी। मैं डर गई। मैं सोची ये क्या कर रही है। मैं जल्दी जल्दी उसके तक पहुँची। मेरे गले तक भी पानी आ गया था। मैंने उससे कहा, ये क्या कर रही हो तुम। मैंने उसे झकझोरना शुरू किया, लेकिन तभी मुझे लगा कि मेरा भी पैर कोई खींच रहा है। मैंने अपनी बहन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हिल तक नहीं रही थी। अब मेरा डर जो है बढ़ने लगा, क्योंकि हमारा भी पैर कोई खींच रहा था। अचानक मेरी निगाह किनारे पड़ती है। नदी के किनारे मेरे पिताजी और मेरी बहन दोनों मुझे खड़े मिलते हैं। अब तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी जान जो है वो आफत में आ चुकी है, क्योंकि वो लड़की हमारी बहन नहीं थी, वो कोई और ही होती है जिसने मुझे पकड़ने का जाल बिछाया होता है। मेरे पिताजी और मेरी बहन किनारे से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के मुझे बुला रहे होते हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ तो बात ही कुछ और होती है। वो लड़की अपना, जो मेरी बहन के रूप में दिखती है मुझे, वो विकराल रूप धारण कर लेती है। उसकी आंखें लाल लाल, बाल एकदम बिखरे हुए, और लगता है मुझे कि मेरे ऊपर अटैक करती है। मैं भागने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे पैर को वो इतना कस जकड़ती है कि मैं बाहर निकल ही नहीं पाती हूँ। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तब जाके जब मेरी आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि मेरे पिताजी और मेरी बहन रो रहे होते हैं, और वो सारी कहानी बताते हैं कि मैं बेहोशी हालत में तैरते हुए किनारे पर आ गई थी। जब मैंने उन लोगों से उस चुड़ैल, उस लड़की के बारे में पूछा, तो उन लोगों ने बताया कि हम लोगों को कुछ नहीं दिखाई दिया, हम लोगों को बस तुम तैरते हुए और ऐसे ही मिली थी, लाश के जैसे। जैसे लग रहा था कि तुम्हारी किसी ने जान ले ली है। तब हमें समझ में आता है कि कोई बुरी शक्ति थी जो मुझे मारना चाहती थी, और विष्णु भगवान के मंदिर की कोई ऐसी भी शक्ति थी जिसने मुझे बचा के किनारे पर ला दिया। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।